तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 12th राजनीति परीक्षा अध्ययन के पार्ट 9 की, जो देखिए भाग 2 के अंतर्गत आता है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठों की। वस्तुनिष्ठों में सबसे पहले विकल्पों में सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पर कांग्रेस का गठन कब किया गया था। तो देखिए कांग्रेस का गठन किया गया था यहाँ पर 1885 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए दूसरा कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी किसने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर है देखिए कांग्रेस से अधिकारी थे, वो थे देखिए AU होम, यानी ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा कि भारत में किस राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है देखिए यहाँ पर कांग्रेस। अगला प्रश्न है चौथा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था देखिए यहाँ पर 1969 में। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। तो ये की थी देखिए यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, यानी फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर छठवां, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रभुत्व कानूनी तथा सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। तो वो देखिए यहाँ पर जब भी उपरोक्त तो सभी का ऑप्शन रहे तो वही आपको लगाना है, क्या होगा देखिए करेक्ट आंसर, यानी म्यांमार में, इरिट्रिया में और बेलारूस में। तो उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न है किस देश में 60 वर्षों तक इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी सत्तारूढ़ रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी मैक्सिको। अगला प्रश्न है आठवां कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब विभाजन का शिकार हुई, यानी कब यह विभाजित हुई, कब यह टूटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 1964 में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की। तो पहला रिक्त प्रश्न है कि प्रथम आम चुनाव खालिस्तान में पार्टी दूसरे स्थान पर रही। तो वो पार्टी कौन सी थी जो दूसरे स्थान पर रही। करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर कम्युनिस्ट। कौन थी देखिए यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी, ये होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए सुकुमार सेन। कौन थे देखिए यहाँ पर थे देखिए सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है तीसरा, खालिस्तान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक एवं भारत विभाजन के विरोधी थे। तो ये देखिए थे कौन, यहाँ मौलाना अब्दुल कलाम। तो देखिए हम खाली कलाम लिख देंगे, आपको पूरा लिख देना है। अगला प्रश्न है चौथा कि भारत में पहले 3 चुनाव में खालिस्तान का प्रभुत्व रहा, यानी कौन यहाँ पर जीतता रहा। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस। अगला प्रश्न है पांचवा कि संविधान सभा की सदस्य खालिस्तान तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहीं। तो वो थी देखिए राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी देखिए यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है छठवां कि 1952 के चुनाव में भारतीय जनसंघ को लोकसभा की कितनी सीटों पर सफलता मिली थी। तो इन्हें देखिए यहाँ पर 3 सीटों पर सफलता मिली थी। सातवां प्रश्न है 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किसके भी चुनाव कराए गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर राज्य यहाँ पर देखिए विधानसभा है, उनकी भी देखिए यहाँ पर चुनाव साथ में कराए गए थे। आठवां खालिस्तान लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहे। तो वो थे देखिए यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी। ये देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, ये वाला जो प्रश्न है ना पहला, उसी तरह का देखिए प्रश्न है, तो वही आंसर होगा यहाँ पर देखिए कम्युनिस्ट। चलिए नवा प्रश्न है 1981 में प्रदर्शित फिल्म खालिस्तान मराठी भाषा में जिसके निर्देशक थे देखिए जब्बार पटेल। तो वो फिल्म है देखिए यहाँ पर सिंहासन। कौन है देखिए यहाँ पर सिंहासन। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सही जोड़ियों की। तो ये रही देखिए आपके सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ। चलिए तो ये रही देखिए आपके सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ। ये सबसे पहली जोड़ी है यहाँ पर देखिए कौन सी, कामराज योजना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो प्रारंभ है ये देखिए हुआ था यहाँ पर 8 अगस्त 1963 को। तो ये देखिए यहाँ पर पहली जोड़ी ये वाली होगी। दूसरा देखिए 1952-1966 तक कांग्रेसी प्रभुत्व का उत्तरदायित्व रहा। तो ये रहा है देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन की क्या है ना देखिए विरासत मिला था, मतलब देश आज़ादी के बाद यही इन्होंने देखिए सत्ता संभाली थी। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन की इन्हें विरासत मिली हुई थी। तीसरा प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री वो थे देखिए यहाँ पर
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी बाबा साहब। तो करेक्ट आंसर होगा देखिए यहाँ पर तीसरा, मतलब तीसरे का तीसरा होगा। चलिए सॉरी, तीसरा नहीं, ये दूसरे नंबर की जोड़ी है जो तीसरा का होगा। चलिए अगला देखिए चौथा कि जनसंघ का चुनाव था, चिन्ह था, तो ये था देखिए यहाँ पर कौन सा, दीपक था। कौन सा चिन्ह था देखिए, दीपक। अगला है पांचवा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संचार मंत्री थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा देखिए रफ़ी अहमद किदवई, ये हो जाएगा देखिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए हो जाते हैं। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए एक वाक्य वाले प्रश्नों की। तो ये रहे देखिए आपके सामने प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुए थे देखिए 1951 से लेकर 1952 तक। दूसरा प्रश्न है कि एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। तो वह होता है जिसमें एक ही दल क्या होता है, लगातार जीतता रहता है, यानी एक ही दल लंबे समय तक शासन करता है। ये देखिए सिंपल भाषा है। और जो नॉब जो एग्जाम दी गई है वो आपको नीचे थोड़ी देर में दिखाई देगी, तो वो आप चाहे तो याद कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, हमने अपनी भाषा में कि एक दलीय प्रभुत्व से तात्पर्य है कि जब किसी देश में किसी एक ही दल लंबे समय तक शासन कहते हैं तो उसे देखिए दलीय प्रभुत्व कहते हैं। इस तरह आप देखिए लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत में किस दल ने एक दल एक संस्कृति तथा एक राष्ट्र के गठन पर जोर दिया था। तो वो था देखिए यहाँ पर भारतीय जनसंघ। क्या था देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए भारतीय जनसंघ है। अगला प्रश्न है पांचवा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। तो करेक्ट आंसर होगा देखिए यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री। क्या होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए पांचवा कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है, यानी कौन चुनाव करवाता है। देखिए चुनाव करवाते हैं वो है देखिए भारतीय चुनाव आयोग। कौन है देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर भारतीय चुनाव आयोग है। अगला देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का मूल नाम क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अब्दुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। तो आपको इसका आंसर देखिए थोड़ी देर में नीचे दिखाई देगा, तो आप उनको देखिए यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं लिखने के लिए। चलिए सातवां प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम क्या था। तो देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम क्या था। तो करेक्ट आंसर देखिए आचार्य नरेंद्र देव। हम यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर नरेंद्र देव। तो इस तरह देखिए यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। तो ये रहे देखिए आपके सामने सत्य सत्य। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू कोड पर नेहरू से मतभेद होने पर 1951 मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था। तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है केरल में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित साम्यवादी सरकार सत्तारूढ़ रही। तो हाँ ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। तीसरा वर्तमान में मध्य कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय एवं बछड़ा था। तो ये तो देखिए गलत है ना, अभी कहाँ है, अभी तो देखिए पंजा है ना कांग्रेस का। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए गलत होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। तो यहाँ पर यदि कहा जाए तो ये बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा। पांचवा पहले आम चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अत्यंत उत्साहवर्धक रहा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये क्या होगा गलत होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए सातवां कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की जड़ें भारतीय जनसंघ में हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा सत्य होगा। अगला प्रश्न है नौवां कि जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कम जो कामयाब होता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा असत्य होगा। अगला है दसवां कि एकल पार्टी प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा सत्य होगा। 11वां है कि एकल पार्टी प्रभुत्व में से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा असत्य होगा, ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर जो इस चैप्टर की है वो भी देखिए समाप्त होती है।
से कहेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और शेयर के साथ साथ इसे लाइक करना ना भूलें। और अब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम पर, तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे देखिए संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना देखिए स्कूल लेवल पॉइंट और आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में।